1 मिनट वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं क्लास। संजना जी आ जाएंगी तो अच्छा ही है। चलिए शुरू करते हैं फिर। मुझे लगता है आज बिजी होंगे वो। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस सर। यस सर। तुम्हें नहीं हो रही? चंदन स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है सर। ओके ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो है वो कर दीजिए, क्या कर दीजिए, प्रेजेंट डाल दीजिए चैट बॉक्स में। तो कल जैसा कि हमने पेपर शुरू होने से पहले कहा था कि 50% सिलेबस जो है वो फिलोसफी का है ना। तो वही है कि हमें टॉपिक्स के कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। उन कीवर्ड्स को हम सर्च करें या उनको ढूंढें, और जो हमें मैटर मिल जाए हम उसे ही अगर लिख देंगे तो भी जो है हमारा, अगर आता है क्वेश्चन तो पूरा हो जाए। ठीक है, कल भी जैसे जैसे ओंटोलॉजी वाला टॉपिक हमारा था उसमें हमने कुछ कीवर्ड ढूंढे थे। लास्ट में हमने फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट और नॉन नॉन फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में भी उसको समझाया था। तो बेसिकली जो ये टॉपिक आ रहे हैं फिलोसफी के, इसमें हमको ऐसे ही उनके कुछ टाइप्स बता देंगे और जो उनके कीवर्ड्स हैं उनको समझा देंगे, और फिलोसफी में उसका कैसे यूज होता है और नॉन फिलोसोफर उसको कैसे यूज करते हैं वो समझा देंगे, तो हमारा जो है आंसर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ऑन्टोलॉजी हमारा कल हमने पढ़ा उसको। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट है वो है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक, हिंदी में इसे बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले वही मैं पूछना चाहूंगा सबसे कि आप इससे क्या समझते हैं। तो चंदन से ही शुरू करते हैं। चंदन से शुरू करते हैं। ठीक है, चंदन आप बताइए क्या क्या समझते हैं आप ज्ञान मीमांसा से। सर ज्ञान मीमांसा जो है ये एक मीमांसा, प्रमाण मीमांसा का ही एक भाग होता है। जैसे हमारे इस पे टॉपिक होता है। कल तो मैं थोड़ा बहुत उस पे भूल गया था, मगर ये हमारे इस पे सिलेबस पे आता है पहले युग पे। हाँ हाँ इसलिए जो ये होता है ये विज्ञान, जो ज्ञान ज्ञान का विज्ञान ही ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। हाँ इसका हाँ, अर्थ एक सरल रूप में जाए तो ठीक ज्ञान ठीक। का विज्ञान ही। अच्छा अच्छा, मतलब खूब पढ़ा है, यस मतलब है सर्च किया है खूब। चलो ठीक यस है। थोड़ा हाँ बहुत। हाँ, नहीं मैं तो ये, चलो पढ़ा है अच्छी बात है, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोग क्या जानते हैं। पढ़ा तो चलो क्या ही है, ठीक ही है, वो तो पढ़ेंगे ही। मतलब चलो ठीक है, आपने कहा ज्ञान का विज्ञान है, ठीक है। तृप्ता आप बताइए आप क्या समझते हैं। हाँ सर, मैंने भी जब सर्च किया था ये हम्म, कीवर्ड्स को, तो जैसे चंदन ने बोला, दिस इज द सेम स्टडी ऑफ नॉलेज या फिर थ्योरी ऑफ नॉलेज, वही है। ठीक है। शेयरिंग आप बताना चाहेंगी। हाँ जी सर, एपिस्टेमोलॉजी में बेसिकली हम जो नॉलेज है उसको और जानने की कोशिश करते हैं।
और अच्छा उसके लिए उसको जानने के लिए हम क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, अच्छा नोइंग। उसकी भी इसमें चर्चा होगी। हाँ, तो चंदन और तृप्ता ने जो है वो नॉलेज कहा और शेरिंग ने कहा नोइंग। एक ये थोड़ा इन्होंने नया बोला, ठीक है, नोइंग। नॉलेज की नोइंग कैसे, मतलब जानना, ज्ञान को कैसे जाने वो है, ठीक है। तो दो चीजें नई, एक चीज नई निकल के आई है, ठीक है। तो यही है, ठीक है, आपने पढ़ा है इसको, अच्छा है। और तो अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है, जो मैंने नोट्स बनाए थे। ठीक, तो है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे एफ फेरिवर ने किया था, ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजी शब्द का प्रयोग वो जे एफ फेरिवर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शाब्दिक अर्थ में अगर हम जाएं इसके तो एपिस्टेमी व लॉजी, ठीक। एपिस्टेमी का जैसे चंदन ने बोला ज्ञान होता है, लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात ज्ञान का विज्ञान, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत ज्ञान, उसके प्रकार, उसका विकास, उसकी सत्यता, उसकी सीमा आदि विषयों का चिंतन किया जाता है। मतलब ज्ञान से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, कि उसके प्रकार क्या होंगे और नॉलेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, वो नॉलेज ट्रुथ है या नहीं है, उसकी लिमिट्स क्या क्या हैं, ये मतलब उससे उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो इसी के अंतर्गत आते हैं, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। मतलब ज्ञान नॉलेज का एक गहन अध्ययन जो है वो ज्ञान मीमांसा के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञान का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु, तथ्य, घटना के बारे में सत्य को जानना, ठीक है। अब ये जो शेयरिंग ने कहा वो यही चीज है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी घटना हो, कोई भी एक्सीडेंट या तथ्य, कोई भी हम डाटा है, उसके बारे में सत्य को जानना, ठीक है। नॉलेज कुछ भी हो सकती है, ठीक, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो सकता है, पर अगर वो सत्य नहीं है तो हम उसे नॉलेज नहीं करें, ठीक है। फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अगर नॉलेज, इंफॉर्मेशन सत्य नहीं है तो वो नॉलेज नहीं है। तो उस तथ्य के पीछे, उस वस्तु या घटना के पीछे हम सत्य को जानते हैं, तो वो ही जो है नॉलेज होता है, उसका जनरल मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के तीन सिद्धांत, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, तीन कीवर्ड्स है, ठीक है। तीन सिद्धांत होते हैं जो है नॉलेज गेनिंग के, ज्ञान प्राप्ति के। एक बुद्धिवाद है, इसके बारे में आप सर्च कर लेंगे, इसके बारे में लिख देंगे तो भी चल जाएगा। अनुभववाद, ठीक है, इम्फिरिसिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, इम्फिरिसिज्म, इसके बारे में थोड़ा मिल जाएगा आपको काफी, इसके बारे में लिख सकते हैं। और अंतः प्रज्ञावाद, ठीक है, मतलब हमारी इंसाइट, ठीक, उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे तो इसमें जो है ज्ञान मीमांसा के अंदर आ जाएगा। मतलब इन बुद्धिवाद मतलब इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, अनुभव हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, और अंतः प्रज्ञा जो हमारी इंसाइट, मतलब आप इन तीनों को अगर पढ़ेंगे तो तीनों में क्या है, तीनों में है कि तीनों ही सोर्सेज है नॉलेज गेन करने के, ठीक है। हम अपनी इंटेलिजेंस से भी ज्ञान का जो है अनुभव करते हैं, और जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है उनसे हमें नॉलेज। हेलो संजना। यस सर, गुड आफ्टरनून। वेरी वेलकम टू द क्लास, ठीक है। आज आपका ऑडियो ऑन हो गया, चलो आपने सीख लिया एक दिन में। ठीक है संजना। हाँ जी सर। हाँ, हमारा टॉपिक शुरू हो गया है, एपिस्टेमोलॉजी हम पढ़ रहे, हाँ एपिस्टेमोलॉजी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, तो आप हाँ कंटिन्यू कर दीजिए और चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वही है कि एक इंटेलिजेंस से हम नॉलेज गेन करते हैं, और हमारी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे जो है नॉलेज गेन करते हैं, और जो हमारी इंसाइट है, इंस्टिंक्ट जो कहते हैं, हमारा मन क्या कह रहा है, उससे हमें नॉलेज गेन होती है, ठीक। तो ये तीन कीवर्ड्स हैं, इनके से रिलेटेड आप भी कुछ कॉन्सेप्ट लिख देंगे तो भी आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, ठीक है। ज्ञान क्या है, ज्ञान एक विश्वास है, कैसा है, जस्टिफाइड, ठीक है, एक पहले से ही जस्टिफाइड किया हुआ
सत्य विश्वास है। ठीक है, वही मैंने पहले भी बात कहा, अगर सत्य नहीं है कोई चीज और उसमें विश्वास रहित है तो वो नॉलेज नहीं है। ठीक, इट मीन्स दैट द पर्सन मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई द क्लेम। ठीक है, हम मतलब इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य जो भी दावा करता है, किसी भी बात, कोई भी बात कहता है, ठीक है, तो उसको उस बात को कहने के साथ साथ वो उसको जस्टिफाई भी करे। अगर अपने वो दावे को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, केवल हवा में बात कर रहा है, तो वो जो है नॉलेज नहीं है। द क्लेम इटसेल्फ मस्ट बी ट्रू, और जो वो दावा कर रहा है वो अपने आप में एक सत्य होना चाहिए। ठीक है, वही चीज आ रही है कि सत्य को जानना है, किसी भी वस्तु, तथ्य और घटना के सत्य को जानना है। ठीक है, अगर सत्य नहीं है तो वो नॉलेज प्रॉपर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है टू जस्टिफाई अ बिलीफ बाय यूजिंग एविडेंस। अब यहाँ पर एक और कीवर्ड आ गया, साक्ष्य बोलते हैं इसको हिंदी में, एविडेंस। ठीक, और जो विश्वास हम या दावा जो करते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए हमेशा हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। हम साक्ष्य का यूज करते हैं अपने बातों को जस्टिफाई करने के लिए। दिस एविडेंस मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, और जो वो साक्ष्य है वो भी गुड क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए। द एविडेंस शुड ऑल्सो बी लॉजिकल एंड रीजनेबल। और जो साक्ष्य है जिसके दम पर हम दावा कर रहे हैं किसी बात को कहने का, वो भी तर्कसंगत होना चाहिए और उसके पीछे भी कारण होना चाहिए। मतलब ओवरऑल यहाँ पर कहने का मतलब वही है कि कहने का तात्पर्य वही है कि नॉलेज जो है वो सत्य है तो ही वो ठीक नॉलेज है, वरना वो नॉलेज नहीं है। और जो दावा मनुष्य कर रहा है उसको वो जस्टिफाई करने वाला होना चाहिए, उसके पास एविडेंस होने चाहिए, एविडेंस अच्छी क्वालिटीज के होने चाहिए, मतलब एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए उस नॉलेज के पीछे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब वही बात आ गई जो मैंने बोला था, हमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं, तो 2-3 कीवर्ड्स अभी हमने पहले पकड़े, और एक और कीवर्ड है कि अब हमें क्या बताना है, ब्रांचेस ऑफ एस्टेमोलॉजी बाय फिलोसोफर, कि दार्शनिक लोग जो हैं वो ज्ञान मीमांसा को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो फिलोसोफर ने क्या ब्रांच, कौन सी शाखा या किन भागों में बांटा है ज्ञान मीमांसा को, वो देखते हैं। ठीक, पहला है एम्फिरिसिज्म, जो वही मैंने कीवर्ड की बात की थी। एम्फिरिसिज्म मतलब अनुभववाद, हिंदी में इसे बोलते हैं अनुभववाद। ठीक है, तो दार्शनिकों ने जो ब्रांचेस एपिस्टेमोलॉजी के, उसकी पहली ब्रांच है एम्फिरिसिज्म, अनुभववाद। ठीक है, मतलब मनुष्य के जो अनुभव पास्ट से होते हैं वो उन्हीं से रिलेट करके नॉलेज गेन करता है। ठीक, अब इसमें क्या है, ट्रू नॉलेज इज प्राइमरीली फाउंडेड ऑन इनपुट फ्रॉम आवर सेंसेस। हम कुछ भी ग्रहण करते हैं वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम अपनी आइज से देखते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, ठीक है, जीभ, इन सब से जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे बॉडी में जाती है। ठीक, तो जो सत्य नॉलेज है वो हमारे इन्हीं ज्ञानेंद्रियों में पाई जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिफर टू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन व्हेन बिलीव एंड क्लेम्स आर जस्टिफाइड एंड प्रूवन। यह आवश्यक है, ठीक है, जब हम कोई दावे को जस्टिफाइड और प्रूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक अनुभव बन जाता है, एक अवलोकन बन जाता है, और तो उस अनुभव के द्वारा ही हम उस सत्य जो नॉलेज है उसको स्टोर्ड कर पाते हैं और भविष्य में उसे यूज कर पाते हैं। लास्ट में क्या कह रहा है, ट्रेडिशन इज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर नॉलेज। अब यहाँ पर ये कह रहा है जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, ठीक है, मतलब जो हमें अनुभव हमारे बन गए हैं वही एक तरह से हमारी परंपरा संस्कृति है। ठीक है, तो वो ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है नॉलेज। ठीक, तो अनुभव या वाद ये कहता है कि मनुष्य ने जो सीख लिया है, जो अनुभव कर लिया है, तो उसके अंदर एक एक्सपीरियंस और एक अवलोकन है, तो उसके द्वारा जो है वो नॉलेज को गेन करता है, रिलेट करता है। और ट्रेडिशन जो है, संस्कृति, कल्चर या परंपरा जो है वो एक नॉलेज का सोर्स है। ठीक है, एक ब्रांच तो ये हो गई फिलोसोफर के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट है रैशनलिज्म, हिंदी में इसे बोलते हैं तर्कवाद। ठीक है, यह अनुभववाद के बिल्कुल उल्टा होगा। ठीक, तर्कवाद में क्या कह रहा है, इट एम्फसाइज रीजन। ये किसके पीछे भागता है, ये रीजंस, कारण के पीछे भागता है। ठीक, रेदर देन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन,
बजाय किसके, अनुभव के और अवलोकन के। एज अ प्राइमरी प्रोसेस फॉर जस्टिफाइंग बिलीव्स, दावों को जस्टिफाई और विश्वासों को जस्टिफाई करने के लिए इस जो है हमें एक कारण चाहिए, पुख्ता कारण चाहिए। अनुभव और अवलोकन उसमें कोई मैटर नहीं करते। लॉजिकल ह्यूमन माइंड इज द सोर्स ऑफ न्यू नॉलेज। अब देखिए अनुभववाद में क्या कह रहा था, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, हमारे ट्रेडिशंस, कल्चर है, वो सोर्स है नॉलेज के। लेकिन यहाँ जो तर्कवादी हैं वो कहते हैं कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस है, ठीक है, वो है सोर्स है न्यू नॉलेज का, ठीक है। और नॉट द मटेरियल अराउंड अस, जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं वो नॉलेज नहीं है, जो हमारा माइंड है वो सोर्स है नॉलेज का, ठीक है। तो ये फिलोसोफर्स बता रहे हैं, ठीक। अब आगे नॉन फिलोसोफर्स क्या कह रहे हैं वो हमें देखेंगे, ठीक ठीक। हाँ, तो ब्रांचेस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी बाय नॉन फिलोसोफर, ठीक, जो दार्शनिक नहीं है, ठीक है, ना दार्शनिक है, वो एपिस्टेमोलॉजी की ब्रांचेस क्या बताते हैं, ठीक। वो तो फिर साइंटिफिकली पूरा बताएंगे, प्रयोजनवाद के ऊपर ही ज्यादा जाएंगे, ठीक है। तो पहली ब्रांच उन्होंने बताई फॉर्मल, औपचारिक, ठीक। इसमें क्या होता है, इट इज स्टडी ऑफ क्वेश्चन सच एज व्हाट इज नॉलेज। इसमें क्या होता है कि हम किन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। हाउ मे बिलीव टू बी जस्टिफाइड, हम अपने विश्वासों को कैसे जस्टिफाइड करें। हाउ डू वी नो डेट समथिंग इज ट्रू, हम कैसे जाने कि कोई भी नॉलेज जो है वो सत्य है। तो नॉलेज क्या है, उसको जस्टिफाई कैसे करें, और सत्य कैसे है, वो नॉलेज सत्य कैसे है, इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये एक औपचारिक अध्ययन होता है, ठीक। सेकंड टाइप है इसका, सेकंड ब्रांच जो बताइए वो है जेनेटिक, आनुवंशिकता जिसको बोलते हैं हिंदी में, आनुवंशिक। इट इज यूज्ड टू स्टडी द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारा थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। ये इसमें जो है हम संज्ञानात्मक विकास को अध्ययन करते हैं बच्चों में, एंड हाउ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, और ये देखते हैं कि बच्चा कैसे समझ रहा है, सीख रहा है, नए नॉलेज को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये जो जेनेटिक आनुवंशिकता, इसमें बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा नॉलेज को कैसे ग्रहण कर रहा है, ये नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड है इसका वो है सोशल, ठीक है, सामाजिक। इट इज अबाउट द सोशल कॉन्टेक्स्ट फॉर क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। ये जो है इसमें जो है ये कह रहे हैं कि समाज, जो न्यू नॉलेज है वो समाज में ही उत्पन्न होती है। इट इज स्टडीड इन एकेडमिक फील्ड सच एज, जो ये हम जो है एकेडमिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, सोशलॉजी, साइकोलॉजी और एजुकेशन, ठीक है। ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ये सोशल कॉन्टेक्स्ट से हमें न्यू नॉलेज की प्राप्ति होती है, ठीक। तो कीवर्ड हमें जो है काफी एपिस्टेमोलॉजी में मिल गए हैं। पहली बात जो मैंने तीन जो उसके सिद्धांत बताए थे, इंटेलिजेंस, इंफेरिसिज्म और इंस्टिक्ट हमारे जो है वो, और दूसरा फिलोसोफर क्या कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, और नॉन फिलोसोफर क्या कौन सी ब्रांचेस बताते हैं ये। तो बेसिकली 4-5 कीवर्ड्स हमें मिल गए। इन कीवर्ड्सों को ही हम अगर हम सर्च करेंगे या बुक में सर्च करेंगे, कहीं भी सर्च करेंगे, तो हमारा कम से कम जो है 15 नंबर का क्वेश्चन हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपको कीवर्ड्स काफी मिल गए होंगे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं वैसे। क्लियर हो गया आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. ओके ओके ओके, ठीक है। शेयरिंग क्लियर हो गया ना आपको? हाँ जी सर। ठीक है। संजना, आपको हो गया क्लियर? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। और क्या नाम है कि अब तो आपको पता ही है यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस अपलोड भी होती हैं। तो आप बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसमें जो है अपना कर सकते हैं, क्या उसको बाद में और दे सकते हैं। सर पीपीटी आपको जो है जी बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी ना कि आप जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या लेने वाले हैं, एक क्लास पहले अगर आप थोड़ा बता दें तो थोड़ा हम उसका रीडिंग थोड़ा देकर आते ना। अच्छा, देखो ऐसा है ना कि वही हम तो सीरियल वाइज ही चल रहे हैं, ठीक है। और कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें कि
जो 90% जिसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के वो पढ़ाए। ठीक है, देखो क्योंकि खुद मैंने 2019 में खुद ही कोर्स वर्क दिया था, तो उसमें मैंने खुद जो नोट्स बनाए थे उसमें 20 से 25 टॉपिक ही मैंने करे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही बड़ा है, कहाँ तक आप पढ़ेंगे। तो मेन जिसका इजीली हम लोग लिख सकें आसानी से और जिसके 90% चांस जो एग्जाम में आने के हैं वो हम करेंगे। मतलब आप सीरियल से ही समझिए, ठीक है। अभी एपिस्टेमोलॉजी के बाद कौन सा सीरियल आएगा वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से। ओके हाँ ठीक है, तो मैंने सेव चैट कर दिया था शायद। हाँ ठीक, ओके ठीक है फिर। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग लीव कर सकते हैं। Thank you, sir. ओके चंदन आप लीव कर सकते हैं।